आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। समझेंगे कि भाई कंपनी को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही हैं, क्या वो न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। ये चैनल हमेशा मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की वजह से जाना जाता है। जितने भी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है, उन सभी कंपनीज़ के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूं कि भाई बेसिकली रीज़न क्या है, क्यों इन स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं या फिर आप ट्रेड लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल हो जाता है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और आप इधर देख सकते हैं मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। मैं स्क्रीनर पे हूँ, गूगल पे ये स्टॉक नज़र नहीं आता, आप देख सकते हैं। इधर हमें वो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को नहीं मिलता। तो अब देखते हैं कि भाई बेसिकली क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो अपडेट रखूँगा जिनका जो इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्केट टुडे का एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल आप देखेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं हुए इस आर्टिकल को पब्लिश हुए। 5 सितंबर 2024 का आर्टिकल है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 7 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आनंद राठी ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। आनंद राठी का क्या कहना है हम समझते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा आनंद राठी काफ़ी जाने माने स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को। उसके बाद अपना जो भी रिकमेंडेशन है या जो भी उनका मानना है स्टॉक को लेकर वो अपने रखते हैं सामने, और उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक को लेकर बड़ी बातें कही हैं। चलिए समझते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो शेयर है लगभग 5% की तेज़ी में अभी फ़िलहाल चल रहा है, और आनंद राठी के मुताबिक अगले 1 से 3 महीने यानी कि आने वाले 1 से 3 महीने में इस स्टॉक में 46% की ग्रोथ उन्होंने क्लियरली बताई है। संभव है कि भाई बढ़ सकता है इतना। और अगर घरेलू ब्रोकरेज की बात करें, घरेलू ब्रोकरेज ने स्टॉक का जो टारगेट है वो लगभग 140 रुपये तक बताया है, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है वो 140 रुपये तक बढ़ सकता है। अभी अगर हम देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक 110 रुपये पे है, तो कह सकते हैं कि 30 रुपये तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और थोड़ा नीचे चलने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के जो आईपीओ हैं उसके ऊपर कुछ बातें कही गई हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने आईपीओ के जो इशूज़ प्राइस हैं वो 76 रुपीज़ से ऊपर की तेज़ी पे दिखाए थे, लेकिन फिर भी इसमें हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट आया है। और इस पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से आनंद राठी ने कहा है कि स्टॉक में लगभग 61.8% की रैली हमें देखने को मिली थी। वहीं जो ब्रोकरेज हैं उनका मानना है कि स्टॉक फ़िलहाल ओवरसोल्ड स्थिति में है और इससे भविष्य में बढ़ने की काफ़ी क्षमताएं हैं, और उन्होंने सलाह दी है कि जो ट्रेडर्स हैं इसे 107 से लेकर 112 रुपये के बीच में ही खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस वो अपना 95 रुपीज़ लगाकर चल सकते हैं, और जो टारगेट है वो 140 रुपये का लेकर चल सकते हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आनंद राठी ने अगर ये प्राइस टारगेट इस तरह का स्टॉप लॉस दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, उनके द्वारा कहा गया है कि भाई स्टॉप लॉस आप 95 रुपीज़ लगाकर चल सकते हैं, और इसी के साथ आप जो अपकमिंग टारगेट है वो 140 रुपये के आसपास रख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप खरीदने की कोशिश करें तो 107 से लेकर 112 रुपये के बिटवीन में इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। अभी स्टॉक 110 है, तो बिल्कुल सही टाइम उन्होंने दिया है। 107 से 112 के बिटवीन में आप खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ हमें इधर देखने को मिली है। नाउ ये तो प्राइस टारगेट की बात हो गई, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हम समझते हैं। आपको बताना चाहूँगा ओला इलेक्ट्रिक ने 9 अगस्त को लिस्ट हुई थी ये कंपनी, और 20 अगस्त को 157 रुपीज़ के उच्चतम स्तर पर ये छूने के बाद 35% तक ये स्टॉक गिर चुका है। भले ही गुरुवार को 5% का उछाल आया, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि भाई कंपनी में गिरावट हुई है। अब ओला को लेकर कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक भारत की एक प्रमुख इलेक्ट्रिक यानी ईवी कंपनी है, और अब तक ये लगभग 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है।
और अगस्त में ही इस कंपनी ने ईवी मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी अपना कदम रखा है। आपने इस कंपनी का रोड स्टार पोर्टफोलियो तो देखा ही होगा। रोड स्टार पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी ने अलग अलग तरह के रोड स्टार एक्स, रोड स्टार और रोड स्टार प्रो भी शामिल किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 74,000 रुपये के आसपास रही है। और 74,000 से लेकर लगभग हम कह सकते हैं कि 1,99,000 रुपये प्रति यूनिट तक इन्होंने सेल किया है। और यही चल ही रहा था तो भाई कंपनी ने बोल दिया कि अब हम भाई बैटरीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ओला अब अपनी खुद की बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने जा रही है और बड़ा एक दौर आने वाला है बैटरीज़ का, और इसी वजह से ओला इस चांस को इस बार मिस नहीं करना चाहती। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो आपको पता है सबसे बड़ी बैकबोन है इलेक्ट्रिक बैटरीज़, और यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक अगर आगे कामयाब होती है, यानी कि ओला की बैटरीज़ कामयाब होती हैं, तो बहुत बड़ा गेम प्ले ये साबित होगा आने वाले टाइम में। कंपनी ने बोल दिया है कि भाई हमने तो तमिलनाडु के कृष्णगिरी में और धर्मपुरी में ईवी हब लगा दिए हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी ओला गीगा फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। और अगर हम बात करें HSBC की, तो आपको बताना चाहूँगा पिछले महीने में ही HSBC ने ओला इलेक्ट्रिक पर कवरेज शुरू करते हुए 140 रुपये का प्राइस टारगेट रखा था। और HSBC ने कहा कि भाई ओला भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर है और देश के ईवी क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी भी है। तो गाइस ऐसी जब बातें निकल के सामने आती हैं तो इन्वेस्टर का मनोबल और कॉन्फिडेंस इस कंपनी की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से भाई ओला में आए दिन आपको तेज़ी भी देखने को मिलती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भाई अगस्त में इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर्स हैं उनकी बिक्री लगभग 18% से भी कम हुई है, और ये गिरावट हमने सीधा ओला इलेक्ट्रिक के ही स्कूटर्स में देखी है। वहीं अगर बात करें 18% की जो कमी आई है वो अगस्त में आई है, लेकिन जो जुलाई का मंथ था उसमें 1 लाख बिक्री का आंकड़ा कंपनी ने पार कर लिया था। अभी अगर आप अगस्त का डेटा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लगभग 88,000 यूनिट ही कंपनी सेल कर पाई है। आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 1 लाख में पहले कंपनी ने यूनिट सेल की थी और इस बार सिर्फ 88,000 ही यूनिट सेल कर पाई है। तो ये दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। यहाँ पर अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं, फ़िलहाल मैं इधर डाटा नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो आप वाहन पोर्टल के आंकड़ों के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन गाइज़ आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई ओला ने पिछले साल के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, क्योंकि पिछले साल ओला ने जो यूनिट सेल करी थी ओवरऑल पूरे साल का डेटा निकाल के देखें तो नज़र आता है कि भाई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी, बल्कि 41% की ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई है। लेकिन इस बार जो कम बिक्री का कारण सबसे बड़ा ये भी माना जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं वो यह मानते हैं कि भाई कंपनी ने पहले अपनी एक स्कीम निकाली थी और कह सकते हैं कि इस स्कीम के तहत अब कंपनी ने वो स्कीम बंद कर दी है, जिसको हम प्रमोशन स्कीम बोल सकते हैं, या उस स्कीम की डेट ख़त्म हो गई जिसकी वजह से सेल बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई। अब प्रमोशन स्कीम में बोला गया है कि भाई कंपनी डिस्काउंट देगी या डिस्काउंट पे जो ईवी हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मिल रहे हैं, और अब फ़िलहाल वो स्कीम ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ओला की जो सेल है उसमें डाउनफॉल आया है। हालांकि 2 महीने के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी बात अब नहीं बन रही, सेल में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये बात तो हो गई गाइस कंपनी की सेल का डिक्रीमेंट होने के पीछे का रीज़न और क्यों डिक्रीज़ हुई है इसके पीछे का रीज़न। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि भाई सालाना हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा, कंपनी को लेकर जैफरी भी आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और जैफरी की बात जैसे कि कुछ लोग नहीं मानते, मैं मानता हूं कि भाई कुछ लोग ब्रोकर्स की बातें नहीं समझते या नहीं उनको फॉलो करते, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैफरीज़ की बातें भी इग्नोर नहीं करते, उनके हिसाब से बड़े बड़े एक्शंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको आए दिन जो ब्रोकरेज बोलते हैं या जो बड़े फॉर्म्स हैं वो बोलते हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और जैफरी ने पहले भी बोला था कि भाई ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में हमें धीमी देखने को मिलेगी, डाउनफॉल देखने को मिलेगा,
और उन्होंने ये भी बोला कि भाई टीवीएस और बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को खा जाएंगी, बिकॉज ऑलरेडी वो ऐसे व्हीकल्स बना चुकी हैं जिनकी कीमत ओला के व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी के साथ इस बार हमने ये भी नोटिस किया है कि भाई ओला की जो हिस्सेदारी पहले 49% हुआ करती थी वो घटकर आज 33% रह गई है पूरे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो टू व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उसके हिसाब से अगर चेकआउट करें। और यहाँ पर बजाज ऑटो टीवीएस मोटो का जो प्रदर्शन है उतना अच्छा है कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 4 से लेकर 7% से भी आगे बढ़ाया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो गाइज़ इसी वजह से जेफरी का भी कहना है कि भाई ओला अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, और ओला के जो व्हीकल्स हैं उनके प्राइस बढ़ने की वजह से, या हम बोलें टीवीएस मोटर या बजाज ऑटो के जो प्राइस हैं व्हीकल्स के वो घटने की वजह से कहीं ना कहीं ओला पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ओला आज भी डोमिनेट कर रहा है, और आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे या इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम पे ओला का स्कूटर ही प्रेफर कर रहे हैं। इसके पीछे आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई ओला ने काफ़ी ज़्यादा वाइड तरह से एक्सपेंशन किया है, और हम कह सकते हैं कि उसने प्रमोशन स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है। और एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से, ये एक्सपेंस सेल से भी ज़्यादा होने की वजह से कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लॉस में चला जाता है। आप जून 2024 जो कि लेटेस्ट डेटा है उसको ही अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 1644 करोड़ के आसपास सेल हुई थी, जिसमें कंपनी ने एक्सपेंस खर्च कर दिया 1849 करोड़ के आसपास। ओवरऑल कंपनी को 205 करोड़ का लॉस हुआ। तो ऐसे लॉस कंपनी आए दिन देख रही है। हर 3 महीने में कंपनी का जो एक्सपेंस है बढ़ता ही जा रहा है। जब तक कंपनी अपने एक्सपेंस को कम नहीं करेगी तब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगी, और जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी तब तक कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकती, फैला नहीं सकती, नए नए इनोवेशंस नहीं कर सकती, कुछ नया ट्राई नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन कंपनी फ़िलहाल अभी फेस कर रही है। बाकी बड़े ब्रोकरेज या बड़ा इन्वेस्टर या कंपनी का जो रिज़र्व है या कंपनी के पास जो कैपिटल है दूसरी कंपनी से निकाल कर कंपनी इस कंपनी को आगे चला सकती है। बाकी फ़िलहाल अभी कंपनी में कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को नज़र नहीं आती। तो ओवरऑल कंक्लूज़न पे अगर हम आएँ तो एक बात समझ में आती है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो एक स्टॉक है ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई न्यूज़ भरमार है, न्यूज़ पॉजिटिव हैं, और न्यूज़ की वजह से ही इन्वेस्टर इस कंपनी में टिके हुए हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है इसके रेसोस कुछ खास नहीं है, और रेसोस की वजह से ही ये कंपनी अभी फ़िलहाल ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है आपको, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।